Hello students, I am Dr. Meenu from LBSM College Karandi. In this video lecture, topic Anomalous Secondary Growth in Dicot Stem Part 2, I will discuss about the anomalous secondary growth of Nyctanthus stem. So let's proceed. In our previous video, we are already discussed about the normal secondary growth in dicot stem and their characteristics. We are discussing about we are already discussed about 5 different characteristic features of secondary growth of dicot stem, and already learned about the deviations from the normal type of secondary growth, which is termed as anomalous secondary growth. So we proceed with our anatomy of Nyctanthus stem and compare between the abnormal and normal secondary growth of Nyctanthus. नेक्स्ट हम निक्टेंथस के एनाटॉमी की बात करते हैं, एनाटॉमिकल फीचर्स की। तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मल लेयर। ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, मतलब एपिडर्मिस का जो लेयर है वो सिंगल होगा और रेक्टेंगुलर सेल्स का बना हुआ होगा, और उसके ऊपर एक अनइंटरप्टेड क्यूटिकल प्रेजेंट होगा, और वो जो एपिडर्मल लेयर है, एपिडर्मल सेल के ऊपर में मल्टी सेलुलर हेयर प्रेजेंट रहेंगे। अब कॉर्टेक्स की बात करें, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉलेनकाइमा एंड पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा में डिफ्रेंशिएट होता है, बटा हुआ रहता है। कॉलेनकाइमा इज सेवरल सेल्स डीप, वो बहुत सारे लेयर्स का होता है, एंड 4 प्रोट्रूडेड कॉमर्स विथ ओनली फ्यू लेयर्स डीप एट द अदर साइड जस्ट बीनीथ द एपिडर्मिस। और इसके 4 कॉर्नर पे निकले हुए रेक्टेंगुलर राउंडेड पार्ट्स होते हैं चारों कोन पे, और उसमें भी कॉलेनकाइमेटस लेयर्स प्रेजेंट होता है। द पैरेनकाइमा इज प्रेजेंट बिलो द कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा के नीचे पैरेनकाइमेटस लेयर प्रेजेंट होता है। मेरी इंटरसेलुलर स्पेसेस आर प्रेजेंट, और उसके बीच में बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन द 2 पैरेनकाइमेटस सेल्स। द रीजन एक्सटेंड अप टू द वेस्कुलर टिश्यू। और पैरेनकाइमेटस रीजन कहाँ तक एक्सटेंड होता है? वेस्कुलर बंडल्स जहाँ से शुरू होता है, या वेस्कुलर टिश्यूज़ का जो जोन शुरू होता है वहाँ तक वो एक्सटेंड होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कॉर्टिकल बंडल्स की। 4 वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। अब जो निक्टेंथस स्टेम होता है उसमें जो स्टेम होता है वो रेक्टेंगुलर होता है इन शेप, एंड चारों कोन पर रीज प्रेजेंट होते हैं। मरीज के जैसा निकला हुआ पोर्शन होता है, और वो जो पोर्शन होता है जब हम उसका टीएस करते हैं तो चारों कॉर्नर पे कॉर्टिकल रीजन पे हम लोगों को वेस्कुलर बंडल्स दिखाई देते हैं, और उन वेस्कुलर बंडल्स को हम लोग कहते हैं कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स। और जो भी निकला हुआ रीजन यानी प्रोट्रूडेड बल्ज रीजन होता है ईच कोन पे, वहाँ पर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। ईच कोनिकल बंडल फेसेस विथ पॉइंटेड जाइलम एंड टुवर्ड्स द आउटर साइड। और इसमें क्या होता है, जो ये कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इन्वर्टेड होते हैं, मतलब और सभी टिश्यूज़ में हम देखते हैं जाइलम जो है, और स्पेशली जो निक्टेंथस है इसके भी जो अपने वेस्कुलर बंडल्स हैं उसमें हम देखेंगे जाइलम इनर साइड प्रेजेंट होता है, फ्लोएम आउटर साइड प्रेजेंट होता है। लेकिन जब निक्टेंथस के ही कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स की बात करते हैं तो उसमें जाइलम आउटर मोस्ट साइड प्रेजेंट होता है और फ्लोएम इनर मोस्ट साइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग इन्वर्टेड वेस्कुलर बंडल कहते हैं। और यही कैरेक्टर है एनामलस जो कि निक्टेंथस स्टेम में होता है। अब दैट इज, और बिलो द एपिडर्मल रीजन वो प्रेजेंट होता है। अब वो वेस्कुलर बंडल्स कैसा होता है? कॉन्जॉइंट होता है, मतलब जाइलम और फ्लोएम एक ही सेल से ओरिजिनेट होते हैं और एक ही साथ ओरिजिनेट होते हैं। कोलैटरल, एक साथ ही रहते हैं। ओपन यानी कैम्बियम प्रेजेंट होगा, और एक्स आर्च यानी जाइलम आउटर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा और फ्लोएम इनर मोस्ट रीजन में प्रेजेंट होगा। इस एक्स आर्च का मतलब ये होता है। दीज बंडल्स में शो सेकेंडरी ग्रोथ एट मैच्योरिटी। और जब स्टेम अपनी मैच्योरिटी को अटेन कर लेता है तो ये जो है सेकेंडरी, इसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं सभी वेस्कुलर बंडल्स ये सेकेंडरी ग्रोथ को शो करते हैं। अब अगर एंडोडर्मल रीजन की बात करें, एंडोडर्मल रीजन की, तो
जो एंडोडर्मल रीजन है वो वेल डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, वो ऐसे देखने से पता नहीं चलता है कि एंडोडर्मल रीजन कहाँ है। पेरिसाइकिल, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस। ये पूरा कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये कहीं कहीं स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। अब अगर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं निक्टेंथस के, उनमें सेकेंडरी ग्रोथ होता है, वो प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी फ्लोएम भी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है। कैम्बियम रीजन भी स्पेशली डिफ्रेंशिएट होता है और सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी जाइलम भी वहाँ एक ही जगह देखने के लिए मिलता है अगल बगल में। अब प्राइमरी फ्लोएम इज क्रश्ड एंड इरेगुलरली प्रेजेंट इन द पैचेस बिलो द पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल लेयर के बिलो, जो कि हाइपोडर्मल एंडोडर्मल रीजन बहुत ही डिस्टिंग्विश नहीं होता है, तो उसके जगह पर स्क्लेरेनकाइमेटस पैचेस होते हैं पेरिसाइकिल के। उसके बीच बीच में जो बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो पैचेस के रूप में प्रेजेंट होता है। एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज प्राइमरी फ्लोएम जो है वो पैचेस के रूप में प्रेजेंट होता है, और वो क्रस्ट हो जाता है। क्रस्ट यानी टूट जाता है, इसे कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं रहता है। अब जो सेकेंडरी फ्लोएम है इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस रिंग एंड कंसिस्टिंग ऑफ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो सीव ट्यूब अपने कंपोनेंट्स के संग, कौन कौन से कंपोनेंट, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा के संग में वहाँ प्रेजेंट होता है और वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है। जबकि प्राइमरी फ्लोएम जो है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर में पैचेस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैम्बियम रीजन कैसा है? कैम्बियम इज 1 or 3 सेल्स थिक कंटिन्यूअस लेयर प्रेजेंट इन बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। कैम्बियम अपने नॉर्मल पोजीशन पे जिस जगह पर रहता है जाइलम एंड फ्लोएम के डिफ्रेंशिएशन रीजन के बीच में, वहाँ वो प्रेजेंट होता है और 3 से 4 लेयर का 1 to 3 लेयर्स थिक वो होता है। द सेकेंडरी जाइलम इज प्रेजेंट जस्ट इनर टू द कैम्बियल रिंग एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी थिक वॉल्ड वुडी पैरेन्काइमा। और जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो जस्ट कैम्बियम रिंग के इनर साइड में प्रेजेंट होता है और वो पैरेन्काइमेटस, थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस फॉर्म में रहता है और उसके कंपोनेंट्स में जाइलम फाइबर्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्राइमरी जाइलम जो है इट इज सिचुएटेड जस्ट नियर द पिथ फेसिंग इट्स प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर एंड मेटाजाइलम टू फार फ्रॉम द सेंटर। अब जो प्राइमरी जाइलम होता है वो इनर साइड में पिथ के नज़दीक में सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट होता है और उसमें प्रोटोजाइलम पिथ की तरफ होता है और मेटाजाइलम टुवर्ड्स पेरिफेरल, मतलब आउट फ्रॉम द सेंटर में ही, लेकिन सेंटर के बाहरी तरफ होता है। सेंटर की तरफ प्रोटोजाइलम और बाहरी तरफ मेटाजाइलम प्रेजेंट होता है। अब अगर पिथ की बात करें तो इट इज़ थिन वॉल्ड एंड पैरेन्काइमेटस। पिथ जो है वो पैरेन्काइमेटस टिश्यूज़ का बना हुआ होता है और वो उसमें जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं। अब बात करते हैं निक्टेंथस के एबनॉर्मल कैरेक्टर की, यानी एनामली की। द एबनॉर्मलिटी इन निक्टेंथस इज द प्रेजेंस ऑफ कॉर्टिकल बंडल्स which are inversely oriented, 4 in number, never directly connected with the main axial ring of the vascular cylinder. These are leaf trace bundles. अब जो निक्टेंथस स्टेम के जो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि वो इन्वर्टेड होते हैं, तो बात की गई है इन्वर्सली ओरिएंटेड हैं वे, मतलब इन्वर्टेड होते हैं। 4 in numbers, जो कि 4 कोन का होता है निक्टेंथस स्टेम, तो चारों कोन पर जो लीफ ट्रेसेस होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं और ये कभी भी डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते हैं मेन एक्सियल रिंग ऑफ, जो मेन सिलेंडर होता है वेस्कुलर बंडल्स का, उससे। ये कॉर्टिकल रीजन में अकेले अकेले चारों कोन पे प्रेजेंट होते हैं और इन्हें ये माना जाता है कि ये जो बंडल हैं ये लीफ ट्रेसेस यानी पीटियोल्स रीजन्स के लीफ ट्रेसेस से, ये उसके जो वेस्कुलर बंडल्स हैं उससे बने होते हैं। अब इन सभी बातों को जो भी हमने डिस्कस किया उसे डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये निक्टेंथस का डायग्रामेटिक डायग्राम है।
आउटलाइन डायग्राम जिसे कहते हैं। इसमें हम स्पष्ट तौर से देख सकते हैं कि निक्टेंथस का जो स्टेम है वो रेक्टेंगुलर शेप में है और किस तरीके से इसका जो कॉर्टिकल रीजन है वो बल्ज आउट है, मतलब चारों जो कोन है वहाँ पर रीज फॉर्म हो गया है। और रीज के अंदर में जो ओवल स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स हैं। इसमें एपिडर्मल लेयर हमें दिखाया गया है, उसके ऊपर में एपिडर्मल लेयर के बाद में उसमें मल्टीसेलुलर हेयर्स भी दिख रहे हैं। कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स को भी दिखाया गया है जो कि स्पेशल इन्वर्टेड होता है और ये इसका एनामेलस कैरेक्टर है। इसके अलावा पिथ वाला रीजन भी दिखाया गया है, यहाँ पे पिथ वाला रीजन है। और जो हाइपोडर्मल रीजन है वो पैरेन्काइमेटस है। इसके अलावा एंडोडर्मिस है, लेकिन वो पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस लेयर मिक्स्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं होता है वो पेरिसाइकिल से। उसके अलावा जो सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स है ये रीजन में, ये सेंट्रल वेस्कुलर बंडल्स, इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ भी दिखाया गया है। यहाँ प्रोटोजाइलम इनरमोस्ट साइड में प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम ये बाहर में जो तीसरे में आउटर मोस्ट लेयर में यहाँ पर जो दिखाया गया है दैट इज़ मेटाजाइलम। तो जाइलम में स्पेशल डिफ्रेंशिएशन है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम टुवर्ड्स पिथ रीजन की तरफ है और प्रोटोजाइलम इस रीजन की तरफ है। इसके अलावा जो फ्लोएम रीजन है, जाइलम के बाद में जो लाइन दिखाया गया है दैट इज़ कैम्बियम और उसके आउटर मोस्ट लेयर में फ्लोएम और सबसे जो बाहरी साइड में है ये कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल है जो कि जस्ट जैसा सेंट्रल सिलेंडर में जो वेस्कुलर बंडल का ओरिएंटेशन है टुवर्ड्स द पिथ रीजन सेंट्रलाइज्ड पोर्शन में, उसके जस्ट ऑपोजिट कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स में यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल में और यहाँ सेंट्रल वेस्कुलर बंडल इस रीजन में। तो यहाँ पर जाइलम इनर मोस्ट लेयर में है और फ्लोएम आउटर मोस्ट में है और बीच में ये कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है। लेकिन इसके जस्ट रिवर्स अगर हम कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल की बात करें तो इनर मोस्ट लेयर में फ्लोएम प्रेजेंट है, उसके बाद कैम्बियम लेयर प्रेजेंट है और उसके बाद जाइलम लेयर प्रेजेंट है। तो जस्ट ऑपोजिट अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो ये जो वेस्कुलर बंडल है ये जस्ट इन्वर्स है सेंट्रल जो वेस्कुलर बंडल्स है उसके, और यही जो वेस्कुलर बंडल है ये एब नॉर्मल फीचर है। ये एब नॉर्मल फीचर है निक्टेंथस का, फीचर है निक्टेंथस स्टेम का, और इसी को हम लोग कहते हैं एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ निक्टेंथस। डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के संग हमारा एनामलस सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में पेरिडर्म पर डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।